नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के है मन में शिवाला। ए शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सबने माघ माह महात्म को बड़े प्रेम के साथ श्रवण किया, इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। अब हम फाल्गुन माह महात्म आरंभ करने जा रहे हैं। फाल्गुन माह महात्म में शिव पुराण की कथा कही जाती है। हम शिव पुराण के सारे अध्यायों को अध्ययन करेंगे। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास का अत्यधिक महत्व है। इस महीने कई धार्मिक व्रत और त्योहार पड़ते हैं, जैसे कि द्विजप्रिय संकष्टी, गणेश चतुर्थी, यशोदा माँ जयंती, विजय एकादशी, महाशिवरात्रि, फाल्गुन अमावस्या, विनायक चतुर्थी, आमकली एकादशी, फाल्गुन पूर्णिमा व्रत और भी बहुत सारे पवित्र त्योहार इस माह में आते हैं। द्विजप्रिय संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथाएं और आरती अपडेट हो चुकी हैं, आप उसका श्रवण कर सकते हो। बाकी के सारे त्योहार भी आपको समय समय पर अपडेट होते रहेंगे। आप हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस दिव्य सफर में हम सफर। हिंदू पंचांग का अंतिम माह फाल्गुन माह होता है। इस महीने में धीरे धीरे गर्मी के दिन शुरू होने लगते हैं और ठंड कम होने लगती है। इस माह में अत्यधिक तेल और मसालों का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए। ताजे जल से स्नान करें और अत्यधिक मात्रा में पानी पीते रहें, ताकि मौसम के बदलाव का हमारी सेहत पर असर ना हो। फाल्गुन माह में श्री गणेश जी की और शिव शंकर जी की पूजा अर्चना के साथ चंद्रदेव जी की भी पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि शिव शंकर जी ने चंद्रदेव को अपने माथे पर धारण किया हुआ है और यह माह चंद्रदेव जी का जन्म माह भी है। फाल्गुन माह में श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व है। श्री कृष्ण जी के तीनों स्वरूप, बाल स्वरूप, युवा स्वरूप और गुरु स्वरूप की पूजा की जाती है। फाल्गुन मास में श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की पूजा संतान प्राप्ति के लिए की जाती है और युवा स्वरूप की पूजा दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए की जाती है और गुरु स्वरूप की पूजा मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाती है। इसलिए हम इस माह में शिव पुराण के अध्यायों की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण जी के तीनों स्वरूपों की पूजा अर्चना करेंगे। इसलिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक समय में हम शिव पुराण के 2 अध्यायों का अध्ययन करेंगे। प्रथम अध्याय के आरंभ से पहले हम आपको शिव शंकर भोलेनाथ की एक प्यारी सी छोटी सी कहानी बताएंगे। उसका प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। शिव शंकर जी कल्याण करेंगे। आइए सबसे पहले हम श्री गणेश जी की वंदना कर लेते हैं, ताकि श्री गणेश जी हमारे इस फाल्गुन महात्म्य को संपूर्ण करें और हमें इसके श्रवण का पूर्ण फल दें। जय श्री गणेश जी। प्रथम निमंत्रण आपको गजानन सरकार, मेरा कीर्तन सफल बना दो, कर लो विनती स्वीकार। प्रथम निमंत्रण आपको गजानन सरकार, सब देवों में सबसे पहले होती तेरी ही पूजा, तीनों लोकों में नहीं देखा देव नहीं तुम सा दूजा। बेगा बेगा आ जाओ ओ मूषक के असवार, प्रथम निमंत्रण आपको गजानन सरकार। प्रथम निमंत्रण आपको गजानन सरकार। प्रेम से बोलो गणपति देवाय नमो नमः। भोलेनाथ और नन्ही चिड़िया की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में शिव शंकर जी का मंदिर हुआ करता था। मंदिर में एक बड़ा सा और पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर
नन्ही चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। उस घोंसले में उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। नन्ही चिड़िया दाना लेकर आती और अपने बच्चों को खिलाती, उनका ध्यान रखती। नन्ही चिड़िया बड़ी खुश थी क्योंकि वह सारा दिन शिव शंकर जी की पूजा अर्चना देखती। मंदिर में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप चलता। नन्ही चिड़िया भी उस मंत्र का जाप करती। नन्ही चिड़िया शिव शंकर की भक्ति में लीन रहती। उसका शिव शंकर में अटूट विश्वास था। मंदिर के पास ही एक सेठ और सेठानी का घर था। सेठानी बड़ी कर्मशील थी। वह दान पुण्य करती, हर रोज मंदिर में आती, शिव शंकर जी की पूजा अर्चना करती। परंतु सेठ बड़ा कुकर्मी था। उसने कभी भी मंदिर में जाना उचित नहीं समझा, कोई दान पुण्य नहीं किया। सेठ सेठानी को भी मंदिर में जाने से रोकता और दान पुण्य करने पर भी टोकता। परंतु सेठानी अपने सच्चे मन से शिव शंकर जी की भक्ति करती। सेठानी रोज मंदिर में पक्षियों के लिए दाना डाल देती। चिड़िया भी उन दानों को चुगती, खुद भी खाती और अपने बच्चों को भी खिलाती। सेठ सेठानी को धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। इसी चिंता में सेठानी दुखी रहती थी। चिड़िया उसको दुखी देखकर खुद भी दुखी हो जाती। चिड़िया सच्चे मन से शिव शंकर जी के आगे प्रार्थना करती कि हे भोलेनाथ, ये सेठानी आपकी परम भक्त है, इसके दुख को दूर करें, इसको संतान प्राप्ति कराएं। एक बार सेठानी मंदिर में पूजा कर रही होती है। तभी वहां पर एक बूढ़ी माई अपने पोते के साथ आती है। बूढ़ी माई सेठानी को देखकर अपने पोते को छुपा लेती है और सेठानी से कहती है, अरे बांजन, तू चली जा जहां से, मेरे पोते पर परछाई डालेगी क्या? इतना सुनकर सेठानी दुखी मन के साथ रोते हुए वहां से वापस घर चली जाती है। चिड़िया सब कुछ देख रही होती है। चिड़िया के मन में आया कि उसको सेठानी के लिए शिव शंकर भोलेनाथ से बात करनी पड़ेगी। चिड़िया ने अपने बच्चों को बोला कि बच्चों, आप अपना ध्यान रखना, मैं कहीं दूर जा रही हूं, मुझे समय लग जाएगा। इतना कहकर चिड़िया कैलाश पर्वत की ओर उड़ने लगी। आधे रास्ते तक पहुंचते ही चिड़िया को थकावट हो गई, उसका गला सूख गया। चिड़िया फिर भी प्रयत्न कर कर कैलाश पर्वत पहुंच गई। वहां पहुंचते ही चिड़िया को मूर्छा आ गई। माँ पार्वती जी ने चिड़िया को प्यार से अपने हाथों से सहलाया। तब चिड़िया को होश आ गया। चिड़िया ने उठकर सारी बात शिव शंकर भोलेनाथ और माँ पार्वती जी से कही। शिव शंकर जी कहने लगे कि हम सेठानी की दशा से परिचित हैं, परंतु सेठ ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं करा जिससे उसको संतान प्राप्ति हो। ऐसा सुनकर चिड़िया ने कहा कि हे भोलेनाथ, सेठानी तो आपकी परम भक्त है, फिर भी आप उसको संतान सुख नहीं दे सकते, उसके दुख को दूर नहीं कर सकते। ऐसा सुनकर भोलेनाथ ने कहा कि संतान सुख की प्राप्ति माता पिता दोनों के कर्मों पर निर्भर करती है। सेठ ने ना ही पिछले जन्मों में और ना ही इस जन्म में ऐसा कोई कर्म किया जिससे उसको इस सुख की प्राप्ति हो। तब माँ पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप अपने भक्तों के दुखों को दूर नहीं करोगे तो आपके भक्त आपकी भक्ति क्यों करेंगे? आप सेठानी को संतान सुख दे दीजिए। भोलेनाथ मान गए। उन्होंने कहा कि समय आने पर सेठानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा, परंतु यदि सेठ ने अपने कर्म नहीं बदले तो वो पुत्र युवावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर नन्ही चिड़िया ने कहा कि हे प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुत्र प्राप्ति के बाद सेठ का मन बदल जाएगा, वो पाठ पूजा और दान पुण्य करेगा। ऐसा कहकर चिड़िया ने भोलेनाथ और पार्वती माँ को नमन किया और अपने बच्चों के पास वापिस आ गई। समय आने पर सेठ के घर सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, परंतु सेठ के कर्मों में कोई बदलाव नहीं आया।
वो पहले जैसा ही नास्तिक ही रहा। चिड़िया को इस बात की चिंता होने लगी। चिड़िया ने फिर भोलेनाथ के पास जाना उचित समझा। चिड़िया ने वहां जाकर कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से सेठ के घर अति सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है, परंतु सेठ के कर्मों में कोई भी बदलाव नहीं आया। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप कुछ ऐसा कीजिए सेठ का मन धर्म कामों में लग जाए। शिव शंकर जी और मां पार्वती जी मान गए। शिव शंकर और मां पार्वती जी ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप लेकर सेठ के घर पधारे। वहां पहुंचकर उन्होंने भिक्षा मांगी। सेठानी ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बड़े ही प्रेम सत्कार के साथ भोजन कराया। तब वहां पर सेठ अपने पुत्र के साथ आ गया तो सेठानी ने पुत्र को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को नमस्कार करने के लिए कहा। तब शिव शंकर जी और मां पार्वती जी, जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में थे, उन्होंने सेठ से कहा कि तुम्हारा यह पुत्र तुम्हें वरदान है। एक नन्ही सी चिड़िया ने भगवान शिव शंकर जी से प्रार्थना करी, जिसके फलस्वरूप तुम्हें इस पुत्र की प्राप्ति हुई है। अन्यथा तुम्हारे कर्म तो इस योग्य है ही नहीं। ऐसा सुनकर सेठ ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने अपने जीवन काल में कोई भी सद्कार्य नहीं किया, पाठ पूजा नहीं की, यज्ञ नहीं किए, दान पुण्य नहीं किए, कथा नहीं सुनी। मैं अपनी संपत्ति के अहंकार में ही रहा और किसी का परोपकार नहीं किया, परंतु एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया ने मेरा भला कर दिया। हे ब्राह्मण देवता, मुझे सद्मार्ग दिखाइए। तब शिव शंकर जी और मां पार्वती जी अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने सेठ को धर्म कर्म करने के लिए कहा। सेठ ने आजीवन दान पुण्य किए, कथा सुनी, कीर्तन किए और अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार सेठानी की परम भक्ति और नन्ही चिड़िया की प्रार्थना से सेठ को पुत्र सुख प्राप्त हुआ। शिव शंकर भोलेनाथ सबको संतान सुख दें, सबका कल्याण करें। जय शिव शंकर। कथा समाप्त हुई। फाल्गुन माह महात्म्य शिव पुराण का प्रथम अध्याय आरंभ करेंगे। शिव पुराण का आरंभ शौनक मुनि द्वारा पुराणों की कथाओं के सार तत्व संबंधी प्रश्न से हुआ। शौनक जी महर्षि व्यास जी के शिष्य लैमहर्षण सूत जी से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, आप पुराणों के सार तत्व के विषय में विस्तार से बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। मुनिवर, ज्ञान वैराग्य और भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है? काम, क्रोध, मोह और अहंकार साधारण मनुष्य इस मानसिक विकारों का निवारक कोई साधु पुरुष किस प्रकार कर सकते हैं? इस कलयुग में सब जीव तामसिक प्रवृत्ति के हो गए हैं। उस जीव समुदाय के अंतःकरण की शुद्धि किस साधन द्वारा संभव है? हे मुनिवर, मुझे कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो, पवित्र करने वाला हो, पवित्र करने वाले उपायों में सबसे पवित्रकारी उपाय हो। वह ऐसा उत्कृष्ट साधन हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही जीव के अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए और उसमें निर्मल चित्त वाले प्राणियों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। इन प्रश्नों के उत्तर में महर्षि सूत जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने की विशेष प्रेम और लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। शिव पुराण संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांतों से संपन्न है, भक्ति प्रेम को बढ़ाने वाला एवं शिव जी की संतुष्टि करने वाला साधन है। यह शास्त्र कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप और दिव्य है। तुम इसे श्रवण करो। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल से भगवान शिव ने ही
प्रबंधन किया है, प्रवचन किया है। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास जी ने संत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से इस पुराण का संक्षेप में प्रतिपादन किया है। इस पुराण के पढ़ने का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के परम हित का साधन। यह शिव पुराण बहुत ही उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर शिव जी का स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधारण रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थितियों में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। मनुष्य अगर महादेव भगवान शिव जी के इस पुराण को सुने तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है एवं इस मनुष्य जीवन में बड़े बड़े भोगों को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। यह पवित्र शिव पुराण ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है और इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य संपन्न होकर बड़े आदर से इस शिव पुराण का श्रवण करें। यह दिव्य शिव पुराण जो 7 संहिताओं से युक्त है, यह परम ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है। ऐसी गति प्रदान करने वाला है जो कि सबसे उत्कृष्ट गति होगी। जो व्यक्ति निरंतर अनुसंधान पूर्वक शिव पुराण को बोलता है अथवा प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है या इसका श्रवण करता है, वह व्यक्ति निश्चय ही पुण्य आत्मा है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो श्रेष्ठ बुद्धि वाला मनुष्य अंतकाल में भक्ति पूर्वक शिव पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न होकर भोलेनाथ उसको अपना शिवलोक प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति हर दिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण की पूजा करता है, वह व्यक्ति इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त करता है। यह शिव पुराण अति निर्मल और प्रभु का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में सुख चाहता है, वह आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करे। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 पुरुषार्थों को देने वाला है। इसलिए इसका सदा प्रेम पूर्वक श्रवण एवं पठन करना चाहिए। पवित्र शिव पुराण का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम पूर्वक बोलो ओम नमः शिवाय। द्वितीय अध्याय शुरू करेंगे। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने बहुत कृपा करके हम लोगों को यह दिव्य कथा सुनाई है। निश्चित ही भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का कोई दूसरा सर्वश्रेष्ठ साधन नहीं है। यह बात निश्चय ही आज हमने आपकी कृपा से समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इन कथाओं के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उनका कृपा पूर्वक वर्णन कीजिए एवं इस जगत को कृतार्थ कीजिए। फिर सूत जी कहते हैं, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल और काम क्रोध आदि में निरंतर लिप्त रहता है, वह मनुष्य शिव पुराण के श्रवण पाठन से शुद्ध हो जाता है। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं, जिसके श्रवण मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात है। कहीं किरातों के नगर में एक देवराज नामक ब्राह्मण रहता था। देवराज ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला
और वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था एवं वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणी, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्र और दूसरों को भी अपने बहानों से मारकर उन सब का धन हड़प लिया था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगा। वह वैश्यगामी और सब प्रकार के आचरण से आचार भ्रष्ट था। एक दिन देवराज घूमता हुआ प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां पर उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, परंतु वहां उसे ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसे बहुत अधिक पीड़ा होने लगी। बुखार में पड़ा हुआ वह ब्राह्मण के मुख से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह बुखार से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। उसकी मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत आए और उसे पाशों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतनी ही देर में शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गोरंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से चमक रहे थे। रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सभी क्रोधपूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को तैयार हुए, उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और अपनी ज्ञान दृष्टि से बस देखकर ही सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, अपितु उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दयासागर सांभव शिव के हाथ में दे दिया। शिव पुराण का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। हम शिव शंकर भोलेनाथ के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस कथा को कहने वाला और श्रवण करने वाला अपने जीवन में सदा सुखी रहे। शिव शंकर का आशीर्वाद सदा मिले। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर करें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अध्यायों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय शिव शंकर।